ओके कंटिन्यू। तो प्रिंट और टेनी लिस्ट एस्टिक टू का मतलब होता है कि जो हमारी लिस्ट टू है वो दैट विल बी प्रिंट एंड टू टाइम्स एंड द प्रिंट लिस्ट प्लस टेनी लिस्ट एंड देन तो दोनों को क्या करेगा कॉन्टेनेशन कॉन्टेनेटेड करेगा उसको आपस में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिस्ट अगर मैं थोड़ी सी सिमिलरिटी लूँ तो वहाँ पे यहाँ पर जो स्ट्रिंग और लिस्ट में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा बिकॉज ऑफ कि जो लास्ट के ऑपरेशन है वो सेम है। बट चूँकि वैसे तो कॉन्सेप्ट में तो दोनों ही अलग अलग हैं कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जबकि एक जो लिस्ट है वो कंपाउंड डेटा टाइप स्टोर करती है। ठीक है। ओके सो नेक्स्ट इज़ पाइथन टपल। टपल इज़ अनदर सीक्वेंस ऑफ, देखिए जैसे लिस्ट है वैसे ही पाइथन है। ठीक है। देन that is similar to the list. Tuple consists of number of values separated by comma unlike a list, मतलब जैसे लिस्ट में होता है सेम। बट लिस्ट का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होता है जबकि टपल में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। वाइल टपल्स आर इनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस से बंद होते हैं एंड कैन नॉट बी अपडेटेड। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पाइथन टपल होता है यानी वो अपडेटेड नहीं है, यानी हम उसे अपडेट नहीं कर सकते। एंड टपल्स कैन बी थॉट ऑफ एज रीड ओनली लिस्ट, यानी अगर हम बात करें कि हम ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जो केवल रीडेबल हो तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। टपल। ओके। अगर हम एग्जाम्पल की सेम बात करें तो सेम मैंने टपल में क्या किया है कि ABCD 7 8 6 एंड 2.23 मतलब एक कंपाउंड तरह का डेटा टाइप लिया है और एक दूसरा टपल लिया है जो कि 1 2 3 एंड जॉन मतलब इस तरह का लिया है। देन प्रिंट पहली वाली टपल्स एज इट इज़ प्रिंट होगी जबकि जीरो लोकेशन का प्रिंट यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी पहला एलिमेंट जैसे लिस्ट में हमारा फर्स्ट एलिमेंट जीरो लोकेशन इंडेक्सेस पर था सो यहाँ पर भी जीरो इंडेक्सेस पर आपका ABCD रहेगा। देन प्रिंट एंड टपल इन 1 2 3 देन प्रिंट यानी 2 एंड 3 एलिमेंट एंड प्रिंट टपल्स दैट देन 2। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 के बाद से यानी 3 के बाद से वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। एंड द प्रिंट टिनी टपल्स एस्टिक 2 तो एस्टिक 2 इज यूज फॉर द रिपीटेशन ऑपरेटर दैट विल बी प्रिंट एंड 2 टाइम्स एंड प्रिंट टपल एंड टिनी टपल यानी पहली टपल्स और दूसरी टपल्स को क्या करेगा दोनों को ऐड कर देगा। ओके। तो ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आई थिंक कि आप चीज़ समझ में आ गई होगी। देन तो द फॉलोइंग कोड इज़ एन इनवैलिड, यानी अगर ये क्या कहते हैं अगर हम मतलब मान लीजिए कोई टपल्स में कोई अपडेशंस लेना चाहेंगे तो क्या है कि एलिमेंट्स जो होते हैं या इस तरह का जो कोड होता है वो टपल्स के लिए इनवैलिड होता है। जैसे मैंने टपल में मतलब पहले एलिमेंट लिया है देन लिस्ट एक लिया है और टपल 2 में हमने देखिए यहाँ पर करिए जैसे हम क्या कहते हैं सेकंड एलिमेंट 0 1 2 यानी 2.2 तो 3 को मैंने क्या किया मैं 1000 करना चाहता हूँ लेकिन वहाँ पे नहीं खोलेगा, बोलेगा इनवैलिड से। जबकि यही चीज़ अगर मैं लिस्ट में परफॉर्म करूँगा तो वो अपडेट कर देगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो टपल होता है वो कभी भी अपडेटेबल नहीं होता है। ठीक है। आप उसे अपडेट नहीं कर सकते जबकि लिस्ट अपडेट की जा सकती है। यही एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। कभी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल आप यही बताएं, आई श्योर कि आप 100% राइट होंगे। ओके। अब हम पाइथन डिक्शनरी की बात कर रहे हैं तो डिक्शनरी बेसिकली हैश टेबल टाइप की होती है। दे वर्क लाइक एसोसिएटिव एरे और हैशेस फाउंडेड इन पर्ल एंड कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके बताऊं कि डिक्शनरी पाइथन में वो चीज़ है जहाँ पर यानी जहाँ के जो एलिमेंट होते हैं वो की एंड वैल्यू के पेयर के रूप में रहते हैं हमेशा। ठीक है। एक चीज़ और है कि जैसा कि हमने देखा था कि लिस्ट जो इनक्लोज थी वो स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज की गई थी जबकि टपल आपका स्मॉल ब्रैकेट से इनक्लोज किया गया था। ऐसे ही डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज होगी। ठीक है। देन तो बात करें कि डिक्शनरी आर इनक्लोज बाय अ कर्ली ब्रेसेस एंड वैल्यू कैन बी असाइंड and accessed using an
स्क्वायर